सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम उपन्यास के तत्व पढ़ेंगे। बच्चों, उपन्यास का अर्थ होता है समीप रखना। जब कहानीकार अपने भावों को समाज के सामने प्रकट करता है और उसमें वास्तविक जीवन का चित्र उतारता है, उस रचना को हम अंग्रेजी में नॉवल और हिंदी में उपन्यास कहते हैं। बच्चों, उपन्यास के 6 तत्व होते हैं: कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल वातावरण, उद्देश्य और शैली। बच्चों, सबसे पहले हम कथा वस्तु के बारे में जानेंगे। उपन्यास की दृष्टि से कथा वस्तु को सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। उपन्यास में एक कथा होती है। उस कथा की कलात्मक अभिव्यक्ति को ही कथा वस्तु कहा जाता है। बच्चों, कथा वस्तु को हम अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। कथा वस्तु में उपन्यास की घटनाओं, भावनाओं, आदर्शों एवं समस्याओं का चित्रण होता है। बच्चों, अब हम चरित्र चित्रण के बारे में जानेंगे। उपन्यास के संदर्भ में चरित्र चित्रण का विशेष महत्व है। बच्चों, कथा साहित्य के अन्य सभी तत्वों से इसे अधिक महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व उसके चरित्र में ही होता है। चरित्र के कारण ही एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से पृथक किया जा सकता है। बच्चों, पात्र चित्रण द्वारा ही उपन्यासकार कथा वस्तु को अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। चरित्र में मनुष्य का बाहरी आपा और भीतरी आपा दोनों ही आ जाते हैं। बच्चों, बाहरी आपे में पात्र का आकार प्रकार, आचार विचार, चाल ढाल, रहन सहन, बातचीत के ढंग का लेखा जोखा होता है। और भीतरी आपे में पात्र की बाहरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता, उसके अंधविश्वास, मानसिक संघर्ष तथा दया, करुणा, उदारता आदि मानवीय गुणों का लेखा जोखा होता है। संवाद, पात्रों के परस्पर वार्तालाप को संवाद योजना कहते हैं। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों से मुख से वार्तालाप करता है तो उपन्यास अधिक सजीव बनेगा। बच्चों, अच्छे संवादों की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे संवाद चरित्र चित्रण में सहायक सिद्ध होने चाहिए। संवाद उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए। संवाद आकार में संक्षिप्त यानी छोटे होने चाहिए। संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए। संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समांतर होनी चाहिए। देश काल वातावरण। बच्चों, उपन्यास की कथा वस्तु जिस परिवेश में घटित होती है उसका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है। उपन्यास में देश के अनुसार रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल तथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति का चित्रण किया जाता है। बच्चों, देश काल वातावरण उपन्यास में यथार्थवाद लाने में मदद करता है। यानी बच्चों, उपन्यास में सजीवता लाने के लिए देश काल वातावरण का मुख्य योगदान होता है। भाषा शैली। भाषा शैली के माध्यम से उपन्यासकार अपनी रचना को आकर्षक और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। उपन्यास की भाषा सरल, स्पष्ट तथा प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। उसमें अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकतानुसार होना चाहिए। उद्देश्य। प्रत्येक यानी हर एक उपन्यासकार किसी न किसी विचार से प्रभावित होकर उपन्यास की रचना करता है। आरंभ में उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं की तरह
वर्तमान उपन्यास भी जीवन के यथार्थ को सामने लाने की कोशिश करता है। यानी बच्चों, पहले उपन्यास का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, लेकिन अब उपन्यास में जीवन की वास्तविकता को प्रकट करने की कोशिश की जाती है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी उपन्यास का विकास होगा और उपन्यास रचना अपने सभी उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।